अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो रकबे में तो इंतहाई छोटा हो लेकिन इसकी सरजमीन पर हजारों साल की तारीख, कदीम किले और कई तहजीबों के निशान आज भी जिंदा हो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में वाक़या एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी पाकिस्तान के किसी दरमियाने शहर जितनी भी नहीं, लेकिन इसका पासपोर्ट दुनिया के ताकत तरीन पासपोर्ट में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क यहाँ समुद्र के बीच हजारों साल पुरानी तहजीबों के आसार, कदीम किले, तारीखी शहर मौजूद है। यहाँ की पथरीली गलियाँ किसी फिल्म के सीन की तरह दिखाई देती हैं और यहाँ की मुआशियत इंतहाई मजबूत है कि यूरोप के बड़े बड़े ममालिक के दरमियान भी इसी छोटे से मुल्क ने अपनी एक अलग जगह बना ली। ये मुल्क है माल्टा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माल्टा नामी मुल्क कहाँ वाक़ है। क्या ये अफ्रीका का कोई मुल्क है? क्या ये कोई अरब रियासत है या फिर ये बहरा रूम के दरमियान वाक़या एक ऐसा जजीरा नुमा मुल्क है जिसके बारे में शायद दुनिया के बहुत से लोग ज़्यादा नहीं जानते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि माल्टा में लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ का मियार ज़िंदगी कैसा है, इस छोटे से मुल्क की मुआशियत इतनी मजबूत कैसे हुई, पाकिस्तान और भारतीय लोग यहाँ क्या काम करते हैं, इन्हें काम करने के लिए वीज़ा कैसे मिलता है और यहाँ तनख्वाह कितनी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि छोटे से मुल्क में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम अपना सफ़र माल्टा के दारुल हुकूमत से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके मशहूर शहरों, खूबसूरत सैलों, तारीखी किलों, कदीम गलियों और हैरान कुन मकामात तक पहुँचेंगे, बल्कि ऐसे जैसे आप खुद इस खूबसूरत मुल्क की सैर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया के मुनफरिद ममालिक के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपको हैरान कुन हक़ीक़त पसंद है और अगर जानना चाहते हैं कि हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाएं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुनो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको माल्टा के बारे में एक ऐसी दिलचस्प बात भी बताएंगे जो शायद आपको वाकई हैरान कर देगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि दुनिया भर से ऐसी दिलचस्प और हैरान कुन कहानियाँ आप तक पहुँचती। तो आओ दोस्तों, अब चलते हैं माल्टा के इस हैरान कुन सफ़र। वेलकम बैक दोस्तों। जनूबी यूरोप में बहरा रूम के अंदर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जिसका नाम माल्टा है। ये इटली के मशहूर जजीरा सिलसिले के जनूब में वाक़या है, जबकि शुमाली अफ्रीका के ममालिक लीबिया और तुनीस भी इसी के निस्बतन करीब है। यानी अगर आप नक्शा पर माल्टा को देखें तो ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान बहरा रूम में एक अहम मकाम पर वाक़या नजर आता है। यही जुग्राफियाई महल वक़ू माल्टा को सदियों से इंतहाई अहम बनाता है। कदीम ज़माना से ही जो ताकत बहरा रूम के इस हिस्से पर अपना असर कायम करना चाहती थी, उसके लिए माल्टा एक अहम मकाम था। दोस्तों, रोमी सल्तनत यहाँ आई, अरब मुसलमान यहाँ आए, बाद में मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतें यहाँ काबिज रही, फ्रांसीसी भी यहाँ पहुँचे और फिर बरतानवी दौर भी आया। यानी एक छोटे से जजीरे की तारीख में कई बड़ी सल्तनतों के कदमों के निशानात मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि आज भी माल्टा की गलियों, इमारतों, ज़बान और सकाफत में मुख्तलिफ तहजीबों का रंग एक साथ नजर आता है। अब आते हैं कि माल्टा कितना छोटा मुल्क है। आप ज़रा माल्टा के रकबे की बात करते हैं और यहाँ आप वाकई हैरान हो जाएंगे। माल्टा का कुल रकबा तकरीबन 316 मुरबा किलोमीटर है, यानी ये एक इंतहाई छोटा मुल्क है। अगर आप इसे नक्शे पर देखें तो शायद पहली नज़र में आपको यकीन ही ना आए कि इतनी छोटी सी जगह एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क भी हो सकता है। लेकिन माल्टा सिर्फ एक जजीरा नहीं बल्कि कई जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है। इसके 3 अहम जजीरे हैं। सबसे बड़ा और मरकजी जजीरा माल्टा है, दूसरा गोजो है जो निस्बतन पुरसकून, सरसब्ज़ और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, और तीसरा कोमिनो है जो रकबे में बहुत छोटा है लेकिन अपने खूबसूरत नीले पानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।
खास तौर पर कुमीनों का बिलियो लेगून सियाहों के लिए एक इंतहाई दिलकश मकाम समझा जाता है। यहाँ समुंदर का शफाफ नीला पानी, चट्टानी सैलें और धूप मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो किसी पोस्ट कार्ड की तस्वीर जैसा लगता है। दोस्तों, अब अगर हम माल्टा की आबादी की बात करें तो तकरीबन 6 लाख के करीब लोग आबाद हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसका रकबा बहुत कम है लेकिन इसमें लाखों लोग आबाद हैं। इसी वजह से माल्टा दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है, यानी यहाँ से कम रकबे में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद माल्टा एक मुकम्मल आज़ाद रियासत है। इसकी अपनी हुकूमत, अपनी पार्लियामेंट और अपनी रियासत इंतजामिया, और ये यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क भी है। यही चीज़ माल्टा को मजीद दिलचस्प बनाती है। रकबा छोटा, आबादी महदूद, कुदरती वसाइल ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के नक्शे पर इस मुल्क की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो। इस सवाल का जवाब हमें माल्टा की तारीख, जुग्राफियाई और मुआशियत में मिलता है। लेकिन इससे पहले आइए इस मुल्क के कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने। माल्टा का पहला हैरानकुन हकीकत इसका दारुल हुकूमत है। माल्टा का दारुल हुकूमत विल्टा दुनिया की छोटे तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। इसका रकबा बहुत कम है, लेकिन इस छोटे से शहर के अंदर तारीखी इमारतें, सकाफती विरसे की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि पूरे शहर ही एक तारीखी खजाने की तरह महसूस होता है। विल्टा को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया है। यहाँ चलते हुए आप यूं ही महसूस होता है जैसे आप मौजूदा दौर में नहीं बल्कि कई सदियों पुराने ज़माने में दाखिल हो गए। दूसरा हैरानकुन पहलू माल्टा की ज़बान है। माल्टा की सरकारी ज़बान में माल्टीज़ और अंग्रेज़ी शामिल है। माल्टीज़ ज़बान की ख़ास बात यह है कि इस पर अरबी नुमाया असर रखता है। इसके तारीखी वजह यह है कि अरब मुसलमानों की हुक्मरानी के दौर में अरब ज़बान ने मकामी ज़बान पर गहरा असर डाला। हैरानकुन हकीकत यह है कि माल्टा में कोई मुस्तकिल दरिया नहीं बहता। जी हाँ, पूरे मुल्क में ऐसा मुस्तकिल दरिया मौजूद नहीं है जो साल भर बहता रहे। क्योंकि माल्टा एक छोटा जजीरा नुमा मुल्क है और यहाँ पानी के कुदरती वसाइल महदूद है, इसलिए समुद्री पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने की टेक्नोलॉजी भी अहम किरदार अदा करती है। इस अमल को डिसलेक्शन कहा जाता है, यानी समुंदर के खारे पानी से नमक और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें निकालकर उसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि माल्टा में गाड़ियाँ सड़क के बाएं जाने चलती हैं, बिल्कुल पाकिस्तान और बरतानिया की तरफ। हालांकि माल्टा यूरोप में वाक़ है और यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में गाड़ियाँ सड़क के दाएं जानिब चलती हैं। इसकी एक बड़ी वजह बरतानवी हुक्मरानी का तारीखी असर है। माल्टा के बारे में एक और दिलचस्प तारीखी हकीकत यह भी है कि यहाँ तलाक को कानूनी हैसियत बहुत देर से मिली। माल्टा एक गहरी खितौलक ईसाई मजहबी रिवायात रखने वाला मुल्क रहा है और इसे मजहबी पास मंजर की वजह से तलाक के हवाले से कवानीन तवील अरसा तक बहुत सख्त रहे। बिलाखिर 2011 में तलाक को कानूनी हैसियत दी गई। यह हकीकत इसलिए भी अहम है कि माल्टा यूरोप के उन ममालिक में शामिल था यहाँ तलाक को कानूनी बनाने में बहुत देर हुई। इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माल्टा की जदीद यूरोपीय शनाख्त के साथ साथ इसके मुआशरे में मजहबी रिवायात कितनी गहरी रही। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, इतना छोटा मुल्क, इतनी गहरी तारीख, इतनी मुनफरिद ज़बान, मुख्तलिफ तहज़ीबों के असरात और समुंदर के दरमियान एक इंतहाई अहम जुग्राफियाई मकाम। माल्टा एक ऐसा मुल्क है यहाँ मशरिक और मगरिब की सकाफतों का खूबसूरत इम्तियाज नजर आता है। यहाँ आपको यूरोपीय तर्ज ज़िंदगी भी नज़र आएगी और अरब दुनिया के तारीखी असरात भी महसूस होंगे। माल्टा की इमारतें, खानों, ज़बान और रिवायात में मुख्तलिफ तहज़ीबों के असरात मौजूद हैं। यहाँ के लोग अमूमन मेहमान नवाज समझे जाते हैं और जजीरे की ज़िंदगी में एक ख़ास सुकून भी महसूस होता है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसने शुरू से हमें परेशान कर रखा है। आखिर इतना छोटा मुल्क अपनी मुआशियात इतनी मजबूत कैसे रख सकता है? माल्टा की मुआशियात में कई अहम शोबे किरदार अदा करते हैं। उनमें मालियाती खिदमात, ऑनलाइन गेमिंग, सियाहत और मेरीटाइम यानी बहरी शोबा खास अहमियत रखता है। माल्टा ने खुद को एक अहम मालियाती मरकज के तौर पर भी मुतारिफ करवाया। दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियां यहाँ अपने कारोबार की। इसी तरह ऑनलाइन गेमिंग की सनत ने भी माल्टा की मुआशियात में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि फ्रांस टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन गेमिंग से मुतल्लिक शोबों में काम करने वाले माहिरीन के लिए माल्टा एक अहम यूरोपीय मार्केट बन चुका है। इसके अलावा
सियाहत भी माल्टे की मुआशियत का एक बड़ा हिस्सा है। हर साल दुनिया भर से सियाह यहाँ के तारीखी मकामात, सैलों, किलों, कदीम शहरों और खूबसूरत समुद्र को देखने आते हैं और यहीं सियाह होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, दुकानें और दूसरे कारोबार के लिए रोजगार पैदा करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि माल्टा में पाकिस्तानी और भारतीय शहरी भी बड़ी तादाद में रहते हैं। माल्टा में अंग्रेजी ज़बान का इस्तेमाल बहुत आम है। कारोबार, दफातर, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी की अहमियत की वजह से पाकिस्तान और भारत से आने वाले बहुत से लोगों के लिए यहाँ एडजस्ट होना निस्बतन आसान हो सकता है। आमतौर पर इसके लिए माल्टा में मौजूद किसी कंपनी से मुलाजमत की पेशकश ज़रूरी हो। माल्टा का वीज़ा या वर्क परमिट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि सिर्फ पैसे देकर हर शख्स को आसानी से मिल जाए। मुलाजमत, कबलियत, कंपनी, दस्तावेज़ात, तनख्वाह और मुतल्लिका हुकूमती शराइत सब अहम होती है। इसीलिए अगर कोई पाकिस्तानी या भारतीय नौजवान माल्टा जाने का इरादा रखता है तो उसे हमेशा ताज़ा और सरकारी शराइत देखकर ही फैसला करना चाहिए। अब आते हैं माल्टा की एक और मशहूर बात की तरफ। माल्टा का पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट में शामिल होता है। इसकी वजह यह है कि माल्टा शहरियों को दुनिया के बहुत से ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र की सहूलियत देते। आज भी फिल्मों और ड्रामों के शौकीन इन मकामात को देखने के लिए माल्टा का रुख करते हैं। यानी माल्टा में आप एक ही दिन में तारीख, समुंदर, किले और फिल्मी दुनिया के मनाजिर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुकम्मल सफ़र माल्टा का। एक ऐसा छोटा सा मुल्क जिसकी कहानी इसके रकबे से कहीं ज़्यादा बड़ी। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी माल्टा की सैर करना चाहेंगे? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट किसी तरीक़ी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।